Welcome to Vipinsharma live session today, and the topic is magnetic effects of current. Students, जो ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इसका जो ग्रिप बनता है वो तब बेटर बनता है जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आपने पढ़ा हो. Anyway, since we are in February and exams are in March, so a lot of people have totally studied the concepts of all. So it's kind of a live revision, and I'll give a pace of class as it is totally like an offline class. So here we go with magnetic effects of current for 10th class only. Its basics may be helpful to 10 plus 2 also. The first part is, students, the first part is introduction, right? ये लाइव क्लास चलेगी, पेस वही होगा जो हमारा लाइव ऑफलाइन क्लास में होता है. Since the lecture is with you, you have got a facility of pause and play. So dear students, you can play accordingly, correct? And make notes if you wish. Students, in the chapter of electricity, we have studied concepts of current, Ohm's law, resistivity, what is an electric charge, etc. Well, students, whenever is potential difference created across the two ends of a conductor, current flows. Okay, now you know, if current is flowing through a conductor, magnetic field is associated surrounding the current. ये आपको हैरानी होगी सुन के कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है. मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है मींस इसको एक्सपेरिमेंटली भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है. बेसिकली द इफेक्ट ऑफ करंट causing magnetism is called magnetic effects of current. जब करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी ही होनी है. इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बोलते हैं. देखिए एक चीज बताता हूं आपको, क्योंकि ये अनप्लग्ड लेक्चर है तो मैं आपको बिल्कुल नेचुरल टीचिंग में टीच कर रहा हूं. एक एप्टीट्यूड होता है जिसमें हम लोग सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं. एक एप्टीट्यूड होता है जिसमें हम सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके उस ऑब्जर्वेशन को नोट करके रख लेते हैं. एक कंसेप्ट है किसी का कि उसने सराउंडिंग में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया,
नोट किया, फिर उसके पीछे के रीजन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसी को साइंटिस्ट बोलते हैं। एंड जो वो ऑब्जर्वेशंस लिख देता है वो अप्रूव्ड हो जाती है, उसको जो पढ़ता है उसको स्टूडेंट बोलते हैं, और जो पढ़ाता है उसको टीचर बोलते हैं। टीचर और स्टूडेंट में ज्यादा अंतर नहीं होता। जब टीचर किसी अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा देता है उसके बाद वो लेवल काफी हद तक मैच करना शुरू कर देता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे हमसे ही पढ़ते हैं और उसके बाद हमसे बेटर भी बता देते हैं या हमसे बेटर डिस्कशंस भी करते हैं, एंड आई लव दैट। तो वायर में से करंट जा रहा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक्चुअली मैग्नेटिज्म को थोड़ा ब्रीफली बताता हूं। The science of magnetism developed from observation that certain ore could attract bits of iron and pointed in a particular direction. Certain ore attracts bits of iron and pointing in particular direction. Points in particular direction. अब ये मैग्नेटिज्म का एक प्रॉपर्टी है कि सर्टेन और पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहें तो एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो मैग्नेटिज्म वर्ड है एक एशिया माइनर में एक मॉडर्न टाउन है मैनिसिया, MANISA, मैनिसिया। ओके, एंड ये पूछो आप कहां है, ये वेस्टर्न टर्की में है, वेस्टर्न टर्की। अब आप पूछेंगे सर ये क्या लॉजिक, क्या बताने जा रहे हैं आप? मैग्नीशिया इन एशिया माइनर, मैग्नीशिया इज द मॉडर्न टाउन ऑफ मनीसा, ओके, इन वेस्टर्न टर्की। तो वहां पर एक थेल्स ऑफ मिलिटस ओके, राइट, एंड व्हाट हैपेंस, थेल्स ऑफ मिलिटस ने तो चार्ज को स्टडी किया, स्टैटिक चार्ज को स्टडी किया, लेकिन मैग्नीशिया में एक शेफर्ड ने आयरन रॉड को फेंका किसी रॉक के ऊपर ऐसे ही, तो वो वहां पर वो रॉड ऐसे स्टिक हो गई, जैसे मेरे हाथ पे ये चॉक स्टिक, राइट। उसने फिर फेंका, ऑर्डिनरी रॉक पे फेंका तो वो फ्लैट गिर गई, एंड जब उसने उसको ऐसे रखा तो वो रखा क्या, फेंका एक रॉक के ऊपर, तो उस पे वो इरेक्ट सीधी खड़ी हो गई। अब वहां से उसने देखा कि वो जो रॉड है उस एक पर्टिकुलर रॉक के ऊपर
जाके अट्रैक्ट होती है और थोड़ी देर बाद वो रॉड वहां पड़ी रही, उसके बाद वो जब उसने ऑब्जर्व किया कि वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग गई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये रॉक जिसपे ये जाके रॉड स्टिक की, वहां से एक प्रॉपर्टी उसमें एक्वायर हुई, ओके, एंड उसका नाम उन्होंने रख दिया, उस उस सिस्टम का नाम उसने रख दिया मैग्नेटिज्म। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मैग्नेटिज्म मींस अट्रैक्शन, ओके। So it starts getting attracted because that rod, when he has thrown in a particular rocky place, and that iron rod gets attracted. So dear students, that has good morning Abhay, that has been referred to magnetism. And students, the mineral exercising this influence is called natural magnet. तो जो वो मिनरल था जहां पर वो रॉड अट्रैक्ट हो रही थी, उसको क्या बोलने लग गए? नेचुरल मैग्नेट। सो दिट इज टर्म्ड एज नेचुरल मैग्नेट, राइट? तो उस मिनरल का नाम हमने रख दिया नेचुरल मैग्नेट। Hope it is clear. Now, students, a magnet is basically a substance which possesses both attractive and directive properties. So magnet have got two properties which is very important. One is called attractive, and second is called directive. Now you'll put a question, what's the meaning of attractive? Bhai, it attracts the iron bits. You will ask a question, sir, what is the meaning of iron bits? आयरन के स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम लोग आयरन बिट्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आयरन बिट्स, राइट? सो those small pieces of iron bits, when get attracted to this piece of magnetic substance, that is called a directive property, and which is, if placed freely suspended in air, it has got a direction north south direction. It has a north south direction. So what's the meaning of north south direction? Means if an iron bar is suspended by means of a freely suspended string, then what happens? It rotates, one end points towards north and the other end points towards
south. You know, the end which gets attracted towards north of the earth, that is basically south of the magnetic bar, and the end which gets attracted towards the north, that is south of the bar, and which gets attracted towards the south, that is the north of the bar. तो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी चीज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे जो मैग्नेट बार है उस पे क्या लिखा होता है कि उस मींस बार के ऊपर हम जब मैग्नेट रखते हैं तो उस पे लिखा होता है नॉर्थ, दूसरे पे लिखा होता है साउथ। तो जो नॉर्थ है वो बेसिकली ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जो साउथ है वो बेसिकली ज्योग्राफिक साउथ है। वो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ नहीं है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के ऑपोजिट मैग्नेट का साउथ है। बेसिकली अगर उस पे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। जहां हम ज्योग्राफिक साउथ लिखते हैं वो क्या है, बेसिकली व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली opposite to that. Geographic north means magnetic south, geographic south means magnetic north. क्योंकि अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो रोटेट करके व्हाट हैपेंस, दैट इज बिकम अ व्हाट, एक टॉर्क लगता है उसके ऊपर। जो वो टॉर्क लगता है उसके ऊपर, that is in fact called what, that is in fact called rotation effect डाल देता है वो उसके ऊपर। वो क्या डाल देता है, रोटेशनल इफेक्ट। तो जो रोटेशनल इफेक्ट वो डालता है उसके ऊपर, that rotates the bar magnet. So students, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेटिक इज ए सब्सटेंस बोथ attractive because it attracts bits of paper and have got a directive property because it has got a directional character. And dear students, the structure of the magnetic substance is Fe3O4. Fe3O4, right? Fe ferrous, O is called oxygen. So this is Fe3O4 and it's an oxides of iron. Magnet is what? It is an oxides of iron. Fe3O4 is called oxides of iron. Now dear students, थोड़ा और आगे मूव करते हैं हम लोग। एक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट हुए हैं, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट। जो विलियम गिलबर्ट हैं, उन्होंने ये इस्टैब्लिश किया कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, तो इट्स ए नेचुरल मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स लाइक अ नेचुरल मैग्नेट। एंड you know, natural magnets are very weak magnets. Natural magnets are very weak magnet and it is irregular in shape. कैसी भी शेप में हो सकते हैं और ये वीक मैग्नेट होते हैं।
तो अर्थ इज वन ऑफ द नेचुरल मैग्नेट्स एंड इट इज अ नॉट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम भी स्टडी करेंगे। करंट्स की करंट डाल के किसी भी कॉइल में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो बताएंगे हम आपको डिटेल में। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उसको हम अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वी कैन गिव desired shape the way we wish to have a shape. Hope it is clear. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। ये जो बार मैग्नेट है ये बेसिकली its name itself is suggest it is just like a kind of a cuboid or cube type, but length इसकी बहुत ज्यादा होती है, राइट? जैसे वेफर्स होते हैं खाने वाले, राइट? तो ये बार मैग्नेट which may be rectangular or it can be cylindrical shape also. Bar magnet can be rectangular, it can be circular shape also. So these are called bar magnets. It can be rectangular, it can be cylindrical shape as well. That is called a bar magnet, right? I've shown the two shapes in the figure A. This is a bar magnet which is rectangular, and figure B shows the bar magnet which is cylindrical, correct? अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक नीडल। Magnetic needle. So you will put a question, what is the meaning of magnetic needle? Magnetic needle, students, is a form of an elongated rhombus. Elongated rhombus. Hope you know the meaning of rhombus. All the sides are like, parallel to each other, and ये एक इस तरह के स्टैंड पे एक निडल लगी होती है, तो उस पे हम एक निडल को प्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे स्टिक करवा देते हैं, मतलब वो कैपेबल ऑफ रोटेशंस होती है उस पे। या मैं इसको पहले let me make first elongated rhombus. It's of this shape. Like this. थोड़ा इसको और भी दिखा सकते हैं ऐसे, like this. तो यहां एक पॉइंट होता है
तो उस पॉइंट को एक पिन के ऊपर, और ये पिन स्टैंड पे लगा होता है, तो इट इज कैपेबल ऑफ रोटेशन। तो ये रोटेट कर सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। ओके, एंड ये मैग्नेटिक निडल इज आइदर सस्पेंडेड और पिवटेड। इसको बोलते हैं पिवट करना। क्या बोलते हैं इसको? पिवटेड, PIVOTED। It is pivoted. Okay, so it can rotate freely. It is form of the elongated, you say, rhombus. It can rotate freely. Okay, and it can tell us the angle of dip, या आप हायर स्टडीज में स्टडी करेंगे, declination. So it is very useful. This is called magnetic needle, which is elongated rhombus. अब हम आपको एक चीज बताते हैं, मैग्नेटिक कंपास। ये आपने जरूर देखी होगी, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। मैग्नेटिक कंपास बेसिकली मैग्नेटिक नीडल का ही एक वर्जन है, आई मीन रेक्टिफाइड वर्जन है मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास है, ये हम लोग लेके चलते हैं एक ग्लास में। आप यूं समझो कि मैग्नेटिक नीडल को अगर हम एक ग्लास बॉक्स डिबिया में बंद कर दें, और आपने देखा उसमें नॉर्थ साउथ एंगल्स भी बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा अगला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। magnetic field the space around a bar magnet, the space around a bar magnet where its influence can be felt on the magnetic substance, that is called a magnetic field. The space or the region around a bar magnet where its influence can be felt is called magnetic field. अगर हम इसको और बेटर करें, the space around a magnet in which the force of repulsion or attraction due to magnet can be field, that is called a magnetic field. The space around a magnet in which the force of attraction and repulsion due to magnetic can be detected is called magnetic field. Means space or region around a magnet. It can be any magnet, it can be bar magnet, it can be any shape of magnet. The space or region around a magnet where its influence can be felt, that is called a magnetic field. Now students, magnetic field ko how we can conveniently represent. Magnetic field ko how we can be
conveniently represent? Well, students, magnetic field can be conveniently represented by on the paper as magnetic field of lines. जो magnetic field of lines हैं वो basically एक representation of magnetic field है. Okay, that is the way we can make the magnetic field lines to present on the paper, right? तो आप एक काम कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है. आप एक कार्डबोर्ड लेके on a cardboard you can place some iron powder. किसी भी लेथ पे जाके, जहां मशीनरी पे काम होता है लेथ, वहां आयरन के छोटे छोटे पीसेस मिल जाते हैं, उसको आयरन पाउडर बोलते हैं. आप एक मैग्नेट को रखो एंड मैग्नेट को नीचे रखो, ऊपर आयरन के पीसेस को रखो, तो वो एक शेप ले लेंगे. I'll show you how magnetic field lines. Suppose this is our RN having north south. तो आप देखेंगे इस तरह की एक वो शेप बना लेते हैं आयरन पीसेस. लाइक दिस. तो इसको अगर हम देखें तो इट इज लाइक दिस. Outside it starts from north and it comes towards south, or inside this magnet it is traveling south to north. It is traveling south to north. So outside it is north to south, inside south to north. So these are called what? These are called what? Magnetic fields of line. These are called what? Magnetic fields of line. So magnetic fields of line are basically a kind of the path traced by the, what do you call, the path traced by the magnetic field lines are the path traced by the iron magnetic compass. जो magnetic compass है वो जैसे जैसे अपना वो पाथ ट्रेस करती है, आप इसको बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो. कैसे? एक बार मैग्नेट लो, उस बार मैग्नेट को रखो, एक मैग्नेटिक कॉम्पस रखो. तो मैं आपको बताता हूं, ये एक बार मैग्नेट है एंड ये नॉर्थ, ये साउथ. तो यहां पर मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो ऐसे पॉइंट आउट करेगी, यहां रखोगे तो वो ऐसे पॉइंट आउट करेगी, यहां रखोगे तो वो ऐसे पॉइंट आउट करेगी, फिर यहां ऐसे डॉट्स लगाते जाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो इसको आप ज्वाइन कर दो. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मतलब क्या है कि हम हर जगह ऐसे 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 कंपास रखते जाएंगे और वो कंपास की जहां जहां से उसका एरो मार्क करते जाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे. दैट इज कॉल्ड अ
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब मैं इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज आपसे शेयर करता हूं। Properties of magnetic field lines, correct? Magnetic field lines, MFL लिख रहा हूं शॉर्ट में, right? Magnetic field line is a directed force. Magnetic field lines is a directed force. You know, it's directed from North Pole to South Pole outside the magnet. First property क्या है? It is directed from north to south outside the magnet. It is directed from north to south outside the magnet. And inside the magnet, it is south to north. Inside the magnet, it is south to north. Outside the magnet, it is north to south. And inside the magnet, it is south to north. You will put a question, sir, what is the concept you are driving at? The concept is magnetic field lines are continuous. They are continuous. Continuous means CONTINUOUS. Continuous means what? It continuously moving regularly. There is no break. No break. ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं, क्लोज लूप, नॉर्थ से चल के साउथ में एंटर करके फिर नॉर्थ, मींस इट्स कंप्लीट continuous curve. Next, you might have seen magnetic field lines are more crowded at the north and south. So, more crowded at north and south. So, students, थोड़ा ये थ्योरेटिकल है, हम लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैसे सिंपल तो नहीं इतना पूछते, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ के ऊपर, साउथ पोल्स के ऊपर मैग्नेट के बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड होंगे तो स्टूडेंट्स वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। There will be a strong magnetic field. कहां पर strong magnetic field होगी students? Strong magnetic field होगी near north, and यहां भी strong magnetic field होगी near south, because lot of magnetic field lines are crowded at the poles of a magnet, and I am showing of course here a bar magnet. तो बार मैग्नेट के पोल्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा क्राउडेड होंगी, मींस बार मैग्नेट के पास इसके मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग होगी, बड़ी। और जैसे जैसे हम पोल से परे जाएंगे
तो इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? वीक होंगी, मींस मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगी। स्ट्रॉन्ग कहां होगी? पोल्स पे, नॉर्थ एंड साउथ। वीक कहां होगी? अवे फ्रॉम नॉर्थ साउथ, हियर एंड हियर। ओके, ऑन दी, इसको पता है हम बोलते हैं, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और अगर हम एक्सिस से निकालें तो इसको बोलते हैं एक्सियल, AXIL। ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल, और अगर हम ऐसे कर दें तो इसको बोलते हैं एक्सियल। Anything which is perpendicular to the magnetic axis, that is called equatorial, and anything which extends to the both hands perpendicular to equatorial, that is called axial, or any line which is passing through the north south pole, that is called axial, and anything which is perpendicular, that is called equatorial. Okay, इक्वेटोरियल कौन है? जो परपेंडिकुलर हो किसके? नॉर्थ साउथ एक्सिस के। एक्सियल कौन है? जो पासिंग थ्रू द नॉर्थ साउथ, मींस एक्सटेंडेड नॉर्थ साउथ एक्सिस, कॉल्ड एक्सियल लाइन। ओके, एक चीज आप नोट करते हो, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे नेवर intersect each other. तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये कॉम्पस से क्या आ रही है? टेंजेंट ही आ रही है, तो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, हर इंस्टेंट पे स्टूडेंट्स ये बदलती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइव लेक्चर मेंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है? तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था? टेंजेंट ड्रॉन टू द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives us the direction of the magnetic field at that point. जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बाबू? टेंजेंट की डायरेक्शन है। किसको टेंजेंट हमने ड्रॉ किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कर्व है। अब एक ही पॉइंट पे कर्व के हम लोग एक ही डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब देयर कैन बी नो डायरेक्शन अदर देन वन डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। देयर कैन नॉट बी more than two directions at one point. So dear students, magnetic field lines never intersect each other, therefore there is only one direction. Okay, what is uniform magnetic field? उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग जब पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को ही हम लोग कैरी करते हैं, तो उसमें ज्यादा इफ एंड वर्ट नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन है बेस्ड अपॉन दी, आई मीन ऑब्जर्वेशंस। दीज इंफॉर्मेशन आर बेस्ड अपॉन दी ऑब्जर्वेशंस।
तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने यहां डाली हैं। सो एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये पैरेलल लाइंस है बॉस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करती हैं। पैरेलल लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये बहुत कंजेस्टेड लाइन हो जाए, बहुत ही जबरदस्त क्लोजली प्लेस टू ईच अदर, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, these are called what? Strong uniform magnetic field. So, students, this is what kind of an introduction to the little topic of magnetic field and magnetism. तो न्यूट्रल मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ पीस ऑफ आयरन Fe3O4। Fe3O4 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटाइट। अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें, अगर हम लोग नेचुरल मैग्नेट की बात करें, तो नेचुरल मैग्नेट कौन है? Fe3O4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, राइट? ओके, ऑक्साइड्स ऑफ फेरस। ओके, ये प्रॉपर्टी रखता है अट्रैक्शन की, रिपल्शन की, डायरेक्शन की, राइट? ओके, आपको पता है बहुत साल पहले एक यात्री, चाइनीज यात्री था हुएन सांग, तो उसके पास एक कंपास थी जो डायरेक्शंस बताती थी। वास्को डी गामा, कोलंबस, सभी लोगों ने कंपास को यूज किया। तो ये लोड स्टोन भी कहलाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोड स्टोन, LODSTONE। जो लोड स्टोन है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? डायरेक्शंस दिखाता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। बिकॉज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग बहुत एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जो पीसेस ऑफ आयरन है, ऑफ अदर मटेरियल्स, मेड मैग्नेट्स बाय रबिंग देम। अगर हम मैग्नेट के ऊपर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रब करें जोर जोर से, तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट। अगर हम अर्थ में एक लोहे की छड़ को काफी देर के लिए रखें, उसको उसमें गाड़ दें, बरीड कर दें, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे वो छोटे छोटे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, रॉड। उसको हम सब्बल बोलते हैं, बड़ा सा होता है, टेंट पैक बोलते हैं। जब काफी देर के लिए वो जमीन में लगा रहता है, सब्बल, बड़ा सा टेंट पैक, तो व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, वो अर्थ का मैग्नेटिज्म से इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आ जाता है उसमें, ठीक है? तो लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है कंपैरेटिवली। एंड द प्लेसेस वेयर द अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम, जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोल। पोल्स क्या है? जहां अट्रैक्टिव पावर्स ऑफ मैग्नेट्स is maximum, that is called what?
that is called बोलो पोल। तो पोल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, राइट स्टूडेंट्स, एंड जहां पर मिनिमम अट्रैक्टिव पावर होती है, मिनिमम अट्रैक्टिव पावर ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेट, जहां पर मिनिमम अट्रैक्टिव पावर होती है, तो उसको हम लोग पता क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम रखते हैं न्यूट्रल रीजन। न्यूट्रल रीजन। So you got to know what is neutral region, जहां पर मिनिमम पार हो। You got to know what is pole, जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक पार हो। Hope this is clear, rather crystal clear। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो एंड यू कैन मूव फर्दर। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which a compass rests in a definite direction. The space around a magnet, when we talk of magnet, we generally think of bar magnet. The space around a bar magnet where a compass rests in a particular direction, that is called what? That is called magnetic field। वो स्पेस, वो रीजन किसी बार मैग्नेट के आसपास जहां पर कोई भी मैग्नेटिक कंपास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। वुड वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ऑलराइट, बिकॉज आप प्लस टू में जाके पढ़ोगे, उस पर एक फोर्स लगती है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो वो टॉर्क से एक्सपीरियंस करती है, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, राइट? एंड स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बहुत क्लोजर हो तो वो स्ट्रॉन्ग, अगर फारदेस्ट हो तो वीक। ये कुछ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर हम जरूर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, 10th लेवल चैप्टर है। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन जब भी करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें डेवलप होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट Osted experiment. Osted experiment. So, what is Osted experiment? There was one physicist, his name is Hans Christian Osted. Hans Christian Osted did what, you know? He found a deflection in the magnetic compass when
current is passing through an electric conductor. ये बहुत revolutionary experiment है in the history of science. OERSTED, Osted Experiment. जनरली स्टूडेंट्स इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो नॉर्मली स्किप हो जाती हैं क्लास में, बिकॉज थोड़ी सी ये इंफॉर्मेटिव है, तो टीचर जनरली सेड कि बेटा इसको खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल आपके सामने है, सिंपल एक इंफॉर्मेशन है कि हाँ यार ये लोड स्टोन है, ये ऐसे है, ये ऐसे, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशंस जिसको हमें फॉलो करना है, जिसको हमें याद करना है, जिसको हमें समझना है। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये बेसिकली एविडेंस है ऑफ रिलेशन बिटवीन electricity and magnetism. This is evidence जो रिलेट करता है एक रिश्ता, एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। Normally we people avoid to tell such things. Generally we just leave it on the students to let you do it. You know, Hans Christian Oersted sir, Hans Christian Oersted 1777 से 1851 वो रहे, वो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे एट कोपेनहेगन, COPEN, perhaps I think it is in Denmark, है ना, Copenhagen. My knowledge of this GK is not that good, but I think it's Denmark. So Copenhagen, the man who himself used to demonstrate the electricity and magnetism, and he has developed a relationship with each other. He used to do experiments with current carrying conductor and a magnetic needle. जैसे एक मैग्नेटिक नीडल है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक नीडल gets deflected, magnetic needle gets deflected, you know. तो ये मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्ट होना ड्यू टू दी your current carrying conductor, that is called what? Relation. It clearly tells the relations. Suppose the needle is like this, तो अगर हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो it gets deflected, right? So when this needle gets deflected, so students, we shows that there is some kind of deflection is taking place, there is some kind of magnetic field associated surrounding this current carrying conductor. So the Osted experiment demonstrated clearly that around every current carrying conductor there is a magnetic field associated. तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके पास हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो वो कंपास हिलना शुरू कर देगी. That is on account of what? That is on account of magnetism. So any current carrying conductor is having a magnetic field.
सिंपल, नॉट अ बिग डील। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एडिशनल पॉइंट बताता हूं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करता है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्ज की वजह से, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अगर वही इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो मालूम है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ में इट रेडिएट्स एनर्जी एज वेल। इट रेडिएट्स एनर्जी एज वेल। ये एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो अलग से चैप्टर्स बन गए हैं फिजिक्स के। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, अगर चार्ज मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो अब हम आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। होप आप लोग इसी में चलने देते हैं। ये कॉन्टिन्यूस लेक्चर है, आज अनप्लग्ड है, राइट? और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं फिर इसी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नीट्यूड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। We represent with the symbol B, that is book वाला B, बॉम्बे वाला B. Students, the magnitude of magnetic field B is also known as magnetic induction. B को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। In order to find magnetic induction, B is proportional to current. क्या मतलब है इसका? सपोज करो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B डेवलप होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू I. That is proportional to I. How I will use one, I mean, एक हम बना ही लेते हैं यहां पर, है ना, अलग से। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा पेशेंस तो होता है सीखने में, राइट? ये मैं एक yes it is quite visible.
ये एक मैंने XY कंडक्टर बनाया और यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। चलो बैटरी के साथ हम एक वो भी कनेक्ट कर देते हैं, एक की भी कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज की। जब हम की प्लग करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहां पर हम लोग जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा, आप बोलोगे सर हम करंट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? भाई आप रियोस्टेट लगा सकते हो, ठीक है। चलो मैं वो भी दिखा सकता हूं, यहां पर एक रियोस्टेट लगा लेते हैं यहां। तो जैसे जैसे हम करंट को वेरी करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो भी वेरी करती जाएगी, करेक्ट। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। अगर ये फिगर आपको नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बना देता हूं यार, इसमें कोई बात नहीं, हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन जैसा ही पढ़ते हैं। ये यहां पर हम थोड़ा इसको और कर देता हूं, इधर यहां पर हम बैटरी दिखाते हैं और यहां पर हम की, चलो अब ये मैं बना देता हूं, राइट। और यहां पर हम लोग रियोस्टेट दिखा देते हैं, राइट। एंड ये हमारे पास जो पिंक कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वो कंडक्टर है जिसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आई इंक्रीज करते हैं तो बी भी इंक्रीज करता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड पॉइंट, जितना हम इस कंडक्टर से दूर जाएंगे, more away we go from the conductor, तो क्या देखेंगे? B is inversely proportional to R. Magnetic field B is decreasing. Means जैसे जैसे distance R of the compass from the conductor is increased, the deflection in the magnetic field compass needle is decreased. और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक कॉम्पस को उसके पास पास लेके आते हैं कंडक्टर के, तो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कॉम्पस इज इंक्रीज्ड। जब डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, अगर डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक कॉम्पस को एक जगह रखा, सपोज एक जगह पे यहां रख दिया, ठीक है, फिक्स्ड है ये डिस्टेंस, तो जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तो बी भी इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, मींस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करें तो B इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। अब आप पूछेंगे सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालें? बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे ये पेन है मेरे पास,
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन। मैं बहुत सारी मेथडोलॉजी बताऊंगा डायरेक्शंस की, शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, लेकिन ये मैं अभी एक ही डायरेक्शन बता रहा हूं। तो ये थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन। सपोज करो ये पेन का जो एरो है दैट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आई कर्ल द फिंगर, व्हेन आई कर्ल द फिंगर लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ, मींस ये वाला एंड नॉर्थ है, दूसरा साउथ। हाउस इट? एक और डायरेक्शन, सपोज करो ये चॉक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस चॉक इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर and this chalk shows direction. So I place this current carrying conductor in my hand, thumb points in the direction of the current, and perpendicular to my palm, that is called what? Direction of B. That is called what? Direction of B. ये direction of B है, this is direction of B, and this thumb points the direction of current. So magnetic field is coming out. When magnetic field is coming out, suppose करो यहां पर एक कंडक्टर है, current is like this going up, तो magnetic, I place my hand like this is called right hand palm rule number 1. So my thumb points the direction and this yellow chalk is showing the direction of the magnetic field, it is coming out, it is a dot, and here the direction of the chalk is inside, so this is a cross. Cross means what? B into board, plane of board. आप बोर्ड मत लिखना, आप पेपर लिखना। यहां क्या है? B out of plane of board. So when current I is passing perpendicularly, not perpendicular, like this, vertically up, so there is the magnetic field which is coming out. Dot means it is coming out. Cross means it is moving in. It's directed towards the plane of the board. Hope it is clear. मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, आई विल जस्ट टेल, मैं आपको सिर्फ 2 ही रूल बताए हैं, एक पाम रूल नंबर 1 जिसमें परपेंडिकुलर, दूसरा रोटेट करके, राइट? इससे ज्यादा नहीं अभी, ये फिर और बताऊंगा आपको मैं, स्विमिंग रूल एसेट्रा एसेट्रा, राइट? सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, unit of magnetic field. Student, unit of magnetic field is after the name of my very favorite scientist. His name is Nikola Tesla. Magnetic field. Okay, जब करंट I is measured in ampere, करंट को हम किस में मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? एम्पियर में, राइट? डिस्टेंस R we measured in meter, distance R we measured in meter, current is an ampere, this is SI unit, meter M is also SI units, also MKS unit of length, right? Then B is expressed in Tesla. B is measured in Tesla, Nikola Tesla sir के नाम से है ये. And students, Tesla is basically, it's an American engineer, Nikola Tesla. Nikola Tesla sir were born in 1856 and died in 1943. इनके ऊपर मैं एक जरूर वीडियो डालूंगा, निकोला टेस्ला सर के ऊपर, गजब वीडियो है स्टूडेंट्स, इट्स अ ग्रेट वीडियो, राइट?
तो ये एक कुछ पॉइंट्स मैंने बताए. Tesla is a very big unit, very big unit, you know, and the small unit of Tesla is Gauss, smaller unit Gauss. So 1 Tesla is equal to how much? 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 Gauss. G is the name of a great man called Gauss, and T stands for Tesla. आप पूछेंगे सर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? You know, Earth's magnetic surface field approximately है 0.3 into 10 to raise power 4 minus 4. 0.3 into 10 to minus 4 Tesla. This is the magnetic field for Earth. Correct, students? Means Earth की जो magnetic field है, तो 1 Tesla is equal to 10 to raise power 4 Gauss, means 1 Gauss is equal to 10 to minus 4 Tesla. तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? 0.3 Gauss. This is the magnetic field of Earth. So, students, this was lecture number 1, live lecture number 1, and coming up very soon lecture 2, 3. तो मैं आपको अभी मैंने ओनली इंट्रोडक्शंस दी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, हंस क्रिस्टियन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, टेस्ला क्या है, गॉस क्या है, बी क्या है, डायरेक्शंस 2 बताई मैंने, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, दूसरा कर्ल वाला. एंड स्टूडेंट्स, नाउ ये मैंने जितना भी बताया दिस इज ऑफ 10th क्लास, राइट? सो thank you all. If you have any queries, just WhatsApp me 9814121996. Keeping in view the exams and keeping in view some students demand that I have to teach this chapter, so I did one live today, and likely more sessions of live will be coming so that I'll be able to complete this chapter. So thank you very much for this live session, and hope you are all clear about it, benefited. मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेस इंटरैक्टिव है. इसमें इंटरैक्टिव एक ही चीज है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सारा इंफॉर्मेटिव है. तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. See you in the next lecture session live part 2.